हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की धरती पर हुए युद्ध के बारे में। आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला जिसमें इतना डिटेल में समझाया गया हो। 326 ईसा पूर्व से लेकर आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं मैंने इसमें सभी कवर किए हैं, जितने इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 326 ईसा पूर्व। और ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच। ये कहाँ हुआ था? झेलम की नदी के किनारे। इसमें जीत किसकी हुई थी? सिकंदर की। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्यूकस युद्ध। ये 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच। इसमें जीत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और इसमें नोट करने वाली बात है कि सेल्यूकस जो था वो सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ये किसके बीच हुआ था? अशोक और नंदराज के बीच। इसमें जीत हुई थी अशोक की। अब बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी का आक्रमण कब कब हुआ था? तो सन 1000 से लेकर 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत पे इसने 17 बार हमला किया था और ये इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका हमला हुआ था 1025 में सोमनाथ पर हमला, जहाँ पर इसने करीब 20 लाख रुपए की चोरी की थी। और एक और घटना इसके समय की है इम्पोर्टेंट। 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध युद्ध किया था। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो ये 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया था और 1178 में गौरी और भीम द्वितीय, जिनका नाम मूलराज था, इनके बीच युद्ध हुआ था जिसमें गौरी की हार हुई थी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। यह किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तो बेसिकली तराइन के दो युद्ध हुए थे जो कि इन्हीं दोनों के बीच हुए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ? अगले साल मोहम्मद गौरी फिर अपनी ताकतवर सेना लेकर आया और इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसने वहीं पर उसे मार दिया। तो आगे बढ़ते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में किसके बीच? गौरी और चौहान के बीच। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की, और इसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। नेक्स्ट बात करते हैं चंदावर का युद्ध। ये हुआ था 1193 में। किसके बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच। इसमें गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के, और इसमें जीत हुई थी बाबर की। और इसमें नोट करने वाली बात है, भारत में सबसे पहले बारूद का उपयोग बाबर ने किया था। और आपको मैं एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। कभी भी एग्ज़ाम में आए कि बाबर का इब्राहिम लोदी से, बाबर का राणा संगा से, बाबर का अफ़गान से, किसी से भी युद्ध हुआ, हमेशा बाबर की जीत हुई है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। बाबर की किसी से भी लड़ाई हुई, उसकी सेना बहुत ही बड़ी थी और उसकी सेना में बारूद का उपयोग किया जाता था, इसलिए कोई उसे हरा नहीं पाता था। तो आपको याद रखना है, जब भी बाबर की लड़ाई हुई है वो जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं खांडवा का युद्ध। ये हुआ था 1527 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा। कहाँ हुआ था? मेवाड़ में, और इसमें जीत हुई थी बाबर की। नेक्स्ट बात करते हैं चंदेरी में। चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय में। इसमें जीत हुई थी बाबर की। नेक्स्ट बात करते हैं घाघरा का युद्ध। ये हुआ था 1529 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और अफ़गान के बीच। जीत हुई थी बाबर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। जीत हुई थी शेरशाह सूरी। अब इसमें नोट करने वाली बात है, युद्ध जीतकर शेरशाह ने अपने नाम का सिक्का चढ़वाया था और जीटी रोड का निर्माण कराया था। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि जीटी का रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया। नेक्स्ट बात करते हैं बिलग्राम का युद्ध। ये 1540 में हुआ था। ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसमें भी शेरशाह की जीत हुई थी युद्ध में। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हार के बाद हुमायूं भाग गया था, जो कि 1555 तक वापस नहीं आया था, और शेरशाह के मरने के बाद वो हुमायूं वापस आया था।
अब बात करते हैं मच्छीवाड़ा युद्ध, जो कि 1555 में हुआ था। इस समय तक शेरशाह की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए हुमायूं वापस आ पाया था। तो ये किसके बीच हुआ था? हुमायूं और दस्तरखां खां के बीच, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। अब नेक्स्ट बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 1556 में। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर उस समय बहुत छोटे थे, करीब 13 या 14 साल के थे, और इनके जो संरक्षक थे बैरम खां, इन्होंने ही लीड किया था। और हेमू को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसमें जीत हुई थी अकबर की, और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 1576 में। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। इसमें जीत हुई थी अकबर की। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। ये हुआ था 1757 में। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इसमें जीत हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये हुआ था 1761 में, और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इसमें जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। ये हुआ था 1764 में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़, जिसके लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला, जो कि अवध से लड़ रहे थे, और इसमें जीत हुई थी अंग्रेज़ों की। अब बात करते हैं भारत चीन युद्ध। ये हुआ था 1962 में। इसमें चीन की जीत हुई थी, क्योंकि भारत पहले ही और युद्ध से जूझ रहा था, और उसमें भूखमरी भी आ गई थी। तो इस कारण जो भारत बहुत कमज़ोर पक्ष था उस समय, और इन्होंने अचानक ही हमला कर दिया था। तो इसमें नोट करने वाली बात है, 30,000 से ज़्यादा असम चीनी सैनिक असम के उत्तर पर आक्रमण कर देते हैं, और अचानक भारत इसमें जीत नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत ही अचानक हो जाता है युद्ध। इसलिए इसका स्थान कहाँ था? तो लद्दाख में ये युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध। ये हुआ था 1965 में। इसको लीड कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री, और उस तरफ से पाकिस्तान से कर रहे थे अयूब खां। इसमें जीत हुई थी भारत की, और इसमें जो नोट करने वाली बात है, इसके बाद ही ताशकंद समझौता हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। ये हुआ था 29 सितंबर 2016। ये आपको याद रखना है। और आखिरी है बालाकोट अटैक, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, सेकंड, और ये हुआ था 26 फरवरी 2019। और उसके बाद कोई युद्ध नहीं हुआ है हमारे भारत की तरफ से या फिर किसी भी तरफ से। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और कितनी अच्छे से इम्प्लीमेंट करके कंपाइल करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी इसमें अच्छा कुछ लगता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।